यह प्रश्न एसएससी सीजीएल टीयर 2 में आया, यानी सीजीएल मेंस में 11/9/2019 को। इस टाइप के प्रश्न एसएससी में आते रहते हैं। एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं का 20% भाग, जो 120 क्विंटल गेहूं लाए उसका 20% भाग तो उसने 25% की हानि पर बेच दिया गया। अब पूरे सौदे पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? तो ऐसे प्रश्नों को एलिगेशन मेथड से करते हैं तो एकदम आसान रहता है और जल्दी इसके आंसर निकाल सकते हैं। देखो 20% भाग को तो इसने किया, 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब 20/100 यानी कि 1/5 ये होता है। अगर ये 1/5 है तो शेष भाग कितना हुआ? शेष कितना होगा? 5 तो नीचे लिख दो और 5 में से 1 गया 4, ये शेष भाग हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो 1 आना चाहिए, तो 1 भाग होता है। तो 1/5 भाग तो इसने क्या किया? 25% की हानि पर बेच दिया और पूरे सौदे पर उसे 25% लाभ प्राप्त करना है, तो शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए? तो इधर देखो 1/5 भाग जो है, पहले तो इसने 25% हानि पर बेचा है तो -25 लिखेंगे, क्योंकि 25% हानि हुई है, हानि है तो -25। अब दूसरा मान लो कि उसने x% लाभ पर बेचा, शेष जो बचा हुआ है वो x% लाभ पर बेच दिया गया, तो टोटल जो ओवरऑल लाभ होता है वो बीच में लिखा जाता है। ओवरऑल लाभ कितना प्राप्त करना था उसे? पूरे सौदे पर 25% लाभ प्राप्त करना था। ठीक है, तो ऐसे लिखना है। मतलब ये जो 20% भाग है वो 25% की हानि पर, तो मैंने -25 लिखा क्योंकि हानि हो रही है। लाभ होता तो मैं प्लस के 25 लिखता, लेकिन 25% की हानि है इसलिए -25 लिखा। पूरे सौदे पर, पूरे सौदे वाला यहाँ बीच में लिखना है। पूरे सौदे पर कितने परसेंट लाभ है? 25% लाभ है। देखो ये हानि थी और ये लाभ है, ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिखा। ये प्राप्त करने के लिए शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचने चाहिए? शेष को मैंने प्लस के x% लिखा क्योंकि यहाँ लाभ निकालना है, इसलिए प्लस का x%। ठीक है, ये है। तो ये जो भाग है वो तो था 20% यानी कि 1/5 भाग, और बाकी बचा हुआ ये कौन सा था? 4/5 भाग। ऐसे लिख सकते हैं। तो अब ये 1/5 भाग था, 20% का मतलब होता है 1/5, तो शेष कितना हुआ? 4/5 हो गया। अब देखो इसको करने का तरीका ये है कि इसमें से ये हो गया 1 भाग, तो ये हो गया 4 भाग, क्योंकि देखो 5 से 5 तो नीचे से घट जाएंगे, तो ये ऊपर आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा? 4, वो मैंने यहाँ लिख दिया। ये इनका भाग है वो नीचे लिखा जाता है, ये इनका प्रॉफिट है दोनों का, ये जो भी है, ये हानि है, फिर इधर लाभ होगा। इन दोनों का ओवरऑल लाभ, जो कुल लाभ है सौदे वाला, वो बीच में लिखा जाता है और इनके जो भाग है वो यहाँ लिखे जाते हैं। इनको जब सॉल्व करेंगे तो ये इनके भागों की वैल्यू आएगी, कितना भाग हुआ। इसका 1 भाग लिया, इसके 4 भाग, यानी 20% का मतलब 1/5 होता है, इसलिए मैंने 1/5 को इधर लिखा और 4/5 उधर रखा, तो 5 से 5 तो नीचे घट जाएंगे, तो 1/4 आ जाएगा। अब देखो इसमें से ये माइनस करो, x - 25, वो इसके नीचे आएगा क्योंकि ये इसके अनुपात के बराबर है। ये x - 25 की वैल्यू ये होगी, इसलिए x - 25/1 लिख दिया मैंने। अब देखो एक बार इसमें से ये माइनस किया तो एक बार इसमें से ये माइनस करो, क्योंकि ये अगर एक तरफ ये वैल्यू ज्यादा होगी तो दूसरी तरफ ये कम होगी, दूसरी तरफ ये कम है माइनस में तो इधर ज्यादा थी, इसका मतलब x - 25 किया तो एक इसके नीचे लिख दिया। अब मैं इसमें से ये माइनस करूंगा ऐसे, तो 25 माइनस -25 बटा क्या आ जाएगा? ये नीचे का 4 मैंने यहां रख दिया। अब इसको सॉल्व कर दो। 4 को x से गुणा करेंगे 4x, माइनस 4 को 25 से गुणा करेंगे 100 बार, और 25 माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है, तो 25 + 25 कितने हो जाएंगे? 50। तो 4x बराबर कितना आया? 100 उधर जाएगा, 50 + 100 हो जाएगा यानी 150। तो x बराबर कितना आ गया? 150/4। इसका आधा कर दो, 2 दूनी 4 और ये 75, फिर 2 से कट रहा है और काटेंगे तो 75 में 2 का भाग देंगे, यानी 75 का आधा कर दो, 37.5%। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही है। 37.5% हो गया। 150 में 4 का भाग देंगे तो ऊपर आधा करेंगे 75, नीचे आधा 2, 75/2 का मतलब 75 का आधा कर दो, 37.5 या 37.5% इसकी वैल्यू हो गई।
इसको करने का सवाल है कि जो ओवरऑल कुल सौदे का लाभ है वो बीच में लिखा जाता है, दोनों अलग अलग भागों का इधर लिखा और बीच में कुल सौदे का भाग लिखा जाता है। ये जो वैल्यू आती है वो इनके भागों की वैल्यू हो गई, यानी कि 20% भाग की वैल्यू ये और जो भी 80% भाग की वैल्यू वो हो गई, यानी 1/5 ये एक भाग होगा तो ये 4 भाग होगा। देखो अब इसमें से मैं ये माइनस करूंगा तो एक बार मुझे इसमें से ये माइनस करना होगा ऐसे ना, अगर आपने इसमें से ये माइनस किया है तो फिर इसमें से ये माइनस करना पड़ेगा। एक तरफ ये ज्यादा होगा तो दूसरी तरफ इस बीच वाले से ये कम होगा, इसलिए फिर मैंने क्या किया, एक बार इसमें से ये माइनस किया x माइनस 25/1, क्योंकि a की वैल्यू है बटा 1 बराबर। फिर इसको सॉल्व करने का तरीका है 25 माइनस माइनस 25, इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये माइनस तो हम जो कर रहे हैं और ये माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये नीचे जो भी इसकी वैल्यू 4 के, तो फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ऐसे।